सिर्फ एक एग्ज़ाम है बस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है ना। इट इज़ नॉट वर्दियर देन यू एंड योर लाइफ, मस्ट रिमेंबर। कई बार हर साल इस तरीके की रिपोर्ट सुनने के लिए आती हैं कि बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट गेट सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज एंड ऑल दैट, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने कुछ गलत कदम उठाया, है ना। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है ना। यू आर द स्पेशल वन फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर रिलेटिव्स, है ना, एंड फॉर योर सेल्फ टू। डोंट वेस्ट योर लाइफ इन सच एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट, है ना। अपनी वैल्यूएशन समझो। एग्जाम है, ठीक है, फाइट करो, फाइट एज अ वॉरियर। Hello everyone, this is Mahesh Pal. Welcomes you all. Hope you all are doing well and focused in your studies. दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, नीट का एग्ज़ाम करीब है एंड टुडे इस बार जो है वो स्केड्यूल किया गया है 17 जुलाई को। नीट का एग्ज़ाम जो इस बार बच्चे देंगे सारे के सारे 17 जुलाई को उसका एग्ज़ाम 17 जुलाई 2022 को स्केड्यूल किया गया। अब ये नीट का एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होते हैं, आज के इन्फॉर्मेटिव सेशन में उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, नीट दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट। ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है इंडिया में मौजूद सभी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए। मेडिकल कॉलेजेस किसी भी तरीके के, इधर दे आर परसुइंग फॉर एमबीबीएस के लिए हो सकता है, बीडीएस के लिए हो सकता है, या फिर आयुष यूनानी मेडिसिन, जिसमें आपके आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। तो ऑल ओवर द इंडिया आपका मेडिकल का सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्रेंस टेस्ट एंड दैट इज़ नीट। अच्छा, ये चीज़ नीट वाली क्या थी, हमेशा से इस तरीके से नहीं थी। प्रायर टू द 2019, राइट, सितंबर 2019 से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार में ये सारी की सारी चीज़ इस तरीके से रही कि नेशनली एक ही एग्ज़ाम कराया जाएगा, है ना। अच्छा, नेशनल एग्ज़ाम कराने के बावजूद भी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जो कि इस एग्ज़ाम को अलग से सेपरेटली कंडक्ट कराते थे, जिसमें चीज़ें आती थी अपनी एम्स की और जिपमर की, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट वाला जिपमर। बट 2021 से क्या हुआ, ये वाले दोनों भी इसी नीट के थ्रू में एडमिशन्स लेंगे। ये तो सारी की सारी जनरल बातें रही। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम रहेगा, राइट, इतने सारे एस्पिरेंट्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स ऑफ द इंडिया। और इस बार भी मतलब अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के हिसाब से देखें, इस बार भी अराउंड 18 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो इतनी ज़्यादा भीड़, और ये भीड़ किस तरफ जा रही है, वेरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। आप लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आगे कभी फ्यूचर में देने का सोचेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, इतना सारा सब कुछ है। अब ऐसे में इंसान के दिमाग पर रहता है एक प्रेशर, राइट, कि इस एग्ज़ाम को ऑप्ट कैसे किया जाए, है ना। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी हो सकती हैं, या बिफोर प्रायर जस्ट टू एग्ज़ाम कि कौन कौन सी ऐसे चीज़ें की जाएं जो कि इस एग्ज़ाम को आपको सक्सेसफुल होने में आपकी मदद कर सकें। तो आइए उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा कि लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर नीट एस्पिरेंट्स, राइट। नीट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लास्ट मोमेंट टिप्स क्या हो सकती है। देखिए, मैं यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है और आपको कैसे पढ़ना है। ये सारी की सारी चीज़ें पिछले कई सालों से, या फिर आप लास्ट मोमेंट पर तो ये चीज़ें नहीं हो सकती ना कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। बाय द वे, अगर वो चीज़ ऐसा होता है तो उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो तैयार कर दूँगा कि हाँ जी, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। बट आज की मैं आपको ये बताऊँगा कि एक्चुअल में इन द एग्जामिनेशन हॉल हाउ यू हैव टू परफॉर्म टू गेट वेल, राइट। पूरी की पूरी चीज़ कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो सके, जिससे कि आप भीड़ से थोड़ा सा हट सकें और भीड़ से आगे हो सकें। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो कि मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व करी, मैंने फील करी, या फिर मैंने दूसरों के साथ में इस चीज़ को देखा और किया, और जिसका रिजल्ट भी बड़े बेनिफिशियल रहे कि हाँ जी, बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट निकल करके आए हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, एज टुडे इज़ 11 जुलाई, यू हैव ओनली 6 डेज़। अभी 6 दिन के अंदर में ऐसा क्या हो सकता है जो कि आपके एग्ज़ाम को उस पल्ले से लेकर के आपके इस पल्ले में ला करके डाल दे। तो देखिए, बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए पहले इसका एक छोटा सा सार समझ लीजिए, एक समरी वे में, कि जो नीट का एग्ज़ाम आप लोग देंगे या कोई भी कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम को देगा, उसको चीज़ें किस तरीके से करनी पड़ेंगी कि बेसिकली कैंडिडेट के पास में होंगे एक 200 क्वेश्चंस। अभी नया स्केड्यूल निकल करके आया है। नए स्केड्यूल के अकॉर्डिंग में चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि द कैंडिडेट हैज़
200 क्वेश्चंस, राइट, एंड टाइम इज ऑफ 3 hours 20 minutes। अभी इसमें जो चेंज निकल करके आया है 200 क्वेश्चन किस तरीके से हैं, जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। we do have 4 subjects, right now, physics, chemistry, zoology and botany, and each subject consists of zoology and botany, and each subject consists of 45 questions, है ना। ऐसा पहले भी था, 45 क्वेश्चन वाली चीज़ें रहती थी, ओवरऑल में 180 क्वेश्चन बैठते थे। बट आफ्टर 2021 लास्ट ईयर ये चीज़ें किस तरीके से रही कि कैंडिडेट हैज़ टू कंप्लीट 35 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चंस तो कंपलसरी रहे, एंड बाकी के उन्होंने दिए आपको 15 क्वेश्चंस मोर, एंड आउट ऑफ दैट 15 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10। 15 में से आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। अगेन क्वेश्चंस तो आपको 45 ही करने हैं, बट उन क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिवीजन कर दिया, राइट ना, डिफ्रेंसिएशन किया। सिमिलरली इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, तो अल्टीमेटली आपके पास में 200 क्वेश्चंस हुए, एंड आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस यू हैव टू ऑप्ट फॉर ओनली 180 क्वेश्चंस। What about these 20 minutes? These 20 minutes are extra to read the exam for general details, है ना, to filling the OMR and all that। इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया। अल्टीमेटली आपके पास में 3 घंटे प्रॉपर्ली सेफ बचे एग्जाम को करने के लिए। अब बात निकल करके ये आती है कि विद इन द एग्जामिनेशन हॉल आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है ताकि चीज़ें बेटर वे में हो सके। तो देखिए, जैसा कि मैंने खुद इस चीज़ को कई बार अपने एग्ज़ाम्स में फॉलो अप किया, एंड चीज़ें काम भी करती हैं। एक बड़ी जनरल स्ट्रेटेजी है इस तरीके के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देने के लिए, वो ये है कि आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी तरीके के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें 70% पेपर तो आपका इजी होता है। 70% पेपर कैसा रहता है? इजी, राइट। जो उसके बाद में 30% बचा, 30% में भी डिमार्केशन रहा कि आपका 20% जो रहा, 15 to 20% ये रहता है आपका मीडियम, और बाकी का आपके पास में 10 to 15% है ना, 10 से 15% का वो कैसा रहता है? वो रहता है टफ, एक्चुअल में हार्ड जिसको कहते हैं, राइट। तो सभी क्वेश्चंस कैसे रहते हैं? सभी क्वेश्चंस रैंडमली बिखरे हुए रहते हैं, एंड इट्स योर ड्यूटी, या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को एनालाइज कैसे करें, आप उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कैसे करें। 70% पेपर को छांटिए पहले। आपके पास में जैसे मान करके चलते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स, तो उन सेट्स पे आपको काम किस तरीके से करना है। जैसे मान करके चलते हैं कि मेरे पास में पहले सेट में, मेरे पास में कोई सेट आया जिसमें कि पहले सेक्शन में मेरे पास में फिजिक्स है, एंड फिजिक्स में मेरे पास में क्या है? मेरे पास में 45 क्वेश्चंस मुझे करने हैं, राइट। दूसरे में मेरे पास में क्या दे दी उन्होंने? बॉटनी दे, जूलॉजी, बायो दे दी ओवरऑल में, है ना, वो तो एक साथ ही होता है, बायो दे दी, और तीसरे सेट में उन्होंने केमिस्ट्री दे दी। अब जरा आप ये समझिए कि 45 क्वेश्चन इसके, 90 क्वेश्चन इसके, और 45 क्वेश्चन इसके, है ना। आपके पास में 70% पेपर तो इस तरीके। अभी देखिए 70% पेपर अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स का होगा, या सिर्फ केमिस्ट्री का होगा, या फिर सिर्फ बायो का होगा, है ना। आपके पास में 45 क्वेश्चन हैं। आउट ऑफ दिस 45 क्वेश्चन, जितना मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं, 15 to 20, 15 क्वेश्चन तो आप मान करके चलिए। 15 क्वेश्चन आपके इस तरीके से निकलते हैं जो कि जस्ट सिंपली पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, बिलीव मी, इतने, है ना। बायो में 90 क्वेश्चन हैं, एंड बायो इज़ कम्प्लीटली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, राइट। आपने देखा, आपको आता है तो आपको आता है, और अगर आपको नहीं आता है तो वो बिल्कुल भी नहीं आता है। आउट ऑफ दिस 90 क्वेश्चन, अगर मैं गलत नहीं हूँ और अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ाई भी की है, तो आप 70 क्वेश्चन तक यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। आउट ऑफ 90, 70 क्वेश्चन कैन बी डन, है ना, इन द फर्स्ट राउंड। और सिमिलरली आपके केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आपके इस तरीके से, है ना। ये मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, बहुत मतलब इस तरीके से कि मात्र 15 ही की है केमिस्ट्री में, बल्कि ऐसा होता नहीं है ना। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 सेक्शंस के, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। एंड आपकी जो इनऑर्गेनिक रहती है इट इज़ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल, और अगर क्वेश्चन का डिफरेंस डिवीजन भी किया जाए तो 15-15-15 बैठेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलेंगे, है ना। आप इजीली इससे ऊपर भी पहुंचा सकते हैं। अल्टीमेटली आपके पास में 100 क्वेश्चंस हो गए। इन द फर्स्ट राउंड यू हैव टू डिवाइड द टाइम टू, ओके ना। आपने 180 में से 100 क्वेश्चंस कर लिए, एंड आपको टाइम का डिवीजन किस तरीके से करना है कि आपके पास में 3 hours टू अटेम्प्ट द पेपर। 3 hour का डिवीजन किस तरीके से करना है कि यू हैव टू डिवाइड 1.5 hour, 1 hour एंड लेटर ऑन हाफ आवर, ओके ना। पहला राउंड जो रहेगा आपके पास में, जो फर्स्ट राउंड है वो 1.5 घंटे का रहेगा,
सेकेंड राउंड आपके पास में 1 घंटे का रहेगा और जो थर्ड राउंड है वो आपके पास में आधे घंटे का रहेगा। और आपने पहले ही राउंड में कितने कर दिए, आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राइट। मतलब ये वो क्वेश्चंस रहे मेनली कि जहाँ पर आपने पेन नहीं उठाया है, आपने देखा, आपने क्लिक किया, इस तरीके के, है ना। कई सारे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि ग्रेविटेशन है, मोशन है, रोटेशनल है, प्रोजेक्टाइल है, अल्टीमेट, और साथ के साथ में ऑप्टिक्स है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे कि सेमीकंडक्टर वाले, है ना, जैसे कि डायोड्स वाले, जैसे कि जंक्शंस वाले, वो सारी की सारी चीज़ें आप क्या है इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से हुई। तो पहले ही राउंड में आपने इन क्वेश्चन को किया, ठीक है ना, विदाउट पेन, बिना पेन को उठाए। इसीलिए फिजिक्स में 15 ही हो पाए और केमिस्ट्री में 15 हो पाए, लेकिन बायो में हो गए आपके 70 क्वेश्चन। अब आपके पहली बार में ही गो थ्रू होने से आपको ये पता चला कि एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चंस क्या क्या हैं जब आप सेकंड राउंड पर आएंगे इसको करने के साथ। अच्छा, ये चीज़ और समझिए कि फर्स्ट राउंड में 1.5 घंटे में OMR फिलिंग भी इंक्लूड है। इतनी तो आपको स्पीड मेंटेन रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज पेपर पे हो सकता है OMR में टाइम लग जाएगा और वो किसी तरीके से आपको फ़ायदा नहीं देने वाला, है ना। OMR फिलिंग पैरेलल में रखना। दूसरी चीज़, अब जब आप सेकंड राउंड पर आते हैं, दैट इज़ ऑफ योर 1 आवर राउंड, तो उसमें आप उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी, जिनमें आपको लगेगा कि हाँ जी, अगर मैं इस फॉर्मूले को ना लगा करके इसको लगाऊं, मतलब थोड़े से टाइम टेकिंग, है ना। अब इसमें बायो को तो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल इन द सेंस मात्र 20 क्वेश्चंस बचे हैं। अब 20 क्वेश्चंस में से आप सेकंड राउंड में ज़्यादा करेंगे आप 10-12 क्वेश्चंस और उठा पाएंगे, लेकिन बाकी के फिर भी 8-10 क्वेश्चन, ये मैं एक ऑन एन एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं टॉपर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। टॉपर्स की तो बात अलग होती है, बात अलग इन द सेंस वो ऐसा है कि वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और वो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो छोड़ने की संभावनाएं उनकी कम हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट की, है ना। टॉपर हमेशा से टॉपर नहीं होता है, इवन टॉपर को खुद पता नहीं होता है कि वो टॉपर है ना। ही ऑल्सो एक्ट लाइक द नॉर्मल बीइंग, है ना। वो तो वो रिजल्ट वाली बात होगी कि हाँ जी भैया टॉपर हो गए, इस तरीके से, वरना एक्चुअल में कोई टॉपर नहीं है, सब एक ही साथ के हैं सारे बच्चे। तो आपने क्या किया कि जब आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ तो आपने ये चीज़ें गो थ्रू करी टिक मार्क करने के बाद में, क्योंकि पहले राउंड में आपने ये चीज़ टिक मार्क कर ली कि हाँ जी कौन सा बिल्कुल अटक सकता है, कौन सा ये है जिसमें कैलकुलेशन की जाए तो आप उसको कर सकते हैं। एंड आफ्टरवर्ड सेकंड राउंड में आपने 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन के बाद में आपने 10 या 12 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए, जस्ट मान लेते हैं कि हाँ जी आपने ऐसा किया। अलॉन्ग विथ कि 12 क्वेश्चन आपने यहाँ पर और अटेम्प्ट कर दिए। और यहाँ पर आप, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, बिलीव मी, ओके ना। ये सिर्फ हमको डराया जाता है कि हाँ जी केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स हैं, एंड केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स आपने इसमें क्या कर दिया, इसमें भी आपने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपके क्वेश्चन बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 12-12-24, राइट। 24 और 20 कितना हो गया, 44, इट्स 41, है ना। 41 क्वेश्चन। नाउ यू अटेम्प्टेड 140 होता है, आधे घंटे का समय और बचता है। एंड इस आधे घंटे में आप क्या करते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को ऑप्ट करेंगे यहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हैं। आप सभी क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगा सकते, इस चीज़ को समझिए, बिकॉज तुक्के लगाने से आपको नुकसान हो सकता है। एक कंडीशन मान करके चलते हैं, जैसे मान करके चलिए आपने 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाया और 5 में से अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो गया तो आपका बैलेंस कितना रहा, 0, क्योंकि 4 गलत होने पर एक नंबर कटा और एक सही होने पर 4 नंबर मिले, नटशेल में बैलेंस तो 0 हो गया। आप इस तरीके से तुक्के लगा सकते हैं। साथ के साथ में क्या है कि अगर आप इस 2.5 घंटे के अंदर में 141 क्वेश्चन या 141 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देन यू मस्ट थिंक कि आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज आपके पास में अभी आधा घंटा और है और उस आधे घंटे में आप अच्छी चीज़ें और कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ 141, बिकॉज यहाँ तक अभी आपने तुक्के नहीं लगाए थे, टोटल इसको इसका हो रहा 564, एंड 564 इज एक्चुअली वी कैन कंसिडर इट एज द सेफर साइड, है ना। माना कि पिछले कुछ सालों से ये हो गया कि बच्चे आउट ऑफ आउट भी ला रहे हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ भी ऊपर निकलती है, पर आप ये समझिए कि आप डायरेक्टली 650 तो नहीं ला सकते ना। 650 लाने से पहले भी आपको 550 तो लाना ही पड़ेगा, तभी तो 650 तक पहुँचेंगे। ये मैंने बिल्कुल एक एवरेज बच्चे के लिए बताया कि हाँ, अगर बच्चा इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज को रखता है देन इट विल बी ओके फॉर दैट, है ना, कि ये बच्चे के लिए काम कर जाता है। लेकिन अगर बच्चा इस चीज़ में हो सकता है कि पहली राउंड में 15 क्वेश्चन की जगह पे 20 क्वेश्चन से ऑप्ट कर दे, है ना, कि 20 फिजिक्स से कर दिया, 20 केमिस्ट्री के कर दिए, बायो के उसने 80 क्वेश्चन से ऑप्ट कर दिए, जाहिर सी बात है प्रोग्रेस होगी, जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट रहेगा। बट ये जो स्ट्रेटेजी है ये एक मास्टर स्ट्रेटेजी मानी जाती है टू मैनेज द टाइम, राइट। आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में एक तरीका होना चाहिए हाउ टू मैनेज द टाइम, हाउ टू डील विद द टाइम इन दैट एग्जामिनेशन हॉल। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है टाइम। आपका एक एक सेकंड कीमती रहता है, अगर वो आप उस एक एक सेकंड का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो भीड़ से पीछे रह जाएंगे, है ना। 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, अगर 18 लाख में अपना नाम चाहिए तो
कुछ ना कुछ तो आपको इस तरीके का करना पड़ेगा। ये कई सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये तो है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किस तरीके से काम करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिफोर प्रायर टू द एग्ज़ाम आपको चीज़ें करनी चाहिए। देखिए मान करके चलते हैं, देखिए लक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझिए। आपने पूरे साल ढंग से मेहनत करी, सब कुछ अच्छा था, पेपर से जस्ट 2 दिन पहले कुछ ऐसा हो जाए कि आपका मेंटली डिस्टर्ब हो गया। आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा ही हो, बट एंड आई एम ऑल्सो नॉट विलिंग कि किसी बच्चे के साथ में ऐसा हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे तरीके से डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ पर दिखाएं, है ना। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ जस्ट अ एग्ज़ाम, टेक इट इन दिस मैनर टू, ओके ना। सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम है, सिर्फ एक एग्ज़ाम है बस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है ना। इट इज़ नॉट वर्दियर देन यू एंड योर लाइफ, मस्ट रिमेंबर। कई बार हर साल इस तरीके की रिपोर्ट सुनने के लिए आती हैं कि बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट गेट सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज एंड ऑल दैट, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने कुछ गलत कदम उठाया, है ना। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है ना। यू आर द स्पेशल वन फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर रिलेटिव्स, है ना, एंड फॉर योर सेल्फ टू। डोंट वेस्ट योर लाइफ इन सच एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट, है ना। अपनी वैल्यूएशन समझो। एग्जाम है, ठीक है, फाइट करो, फाइट एज अ वॉरियर, है ना। यू आर नॉट कोवर्ट, सुसाइड इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर कोवर्ट, है ना। लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, स्ट्रगल से अगर पीछे भागोगे तो कैसे काम चलेगा, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, राइट। तो ये सारी की सारी क्या थी, प्रो टिप्स थी जो कि मैंने मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे नॉलेज से आप लोगों के साथ में शेयर करी। होप यू ऑल गेट द इन्फॉर्मेशन द सेम मैनर एज ए डिलीवर टू यू एंड यू लाइक द कंटेंट टू। और इसी तरीके की और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई में ध्यान बनाए रखिए, एंड किसी बच्चे का अगर होता है